वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य पर आज हमारे साथ हैं देश और शहर जबलपुर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार तिवारी जी, जो आज हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के बारे में अधिक जानकारी देंगे। सो वेलकम डॉक्टर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर, व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट अटैक? मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बहुत बढ़िया डिक्टम है ये कि हम खुद हॉस्पिटल चल के जाएं, ना कि कोई हमें दूसरा लेके जाए, है ना। इसके लिए हमें सजग रहना बहुत जरूरी होता है। तो जो हार्ट अटैक के जो वार्निंग साइंस होते हैं, तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप पहले जो ज्यादा काम कर पा रहे थे, अब वो धीरे धीरे कम काम कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल लो हो रहा है। दूसरा, इसके साथ साथ आपकी अब चलने में सांस फूलने लगे, चेस्ट हैवीनेस होने लगे, छाती में जकड़न आने लगे और पसीना आने लगे। ये सब साइंस अर्ली साइंस होते हैं। उसके बाद थोड़ा लेटर स्टेज में आपको चेस्ट पेन हो सकता है, भारीपन लग सकता है। जो चेस्ट पेन होता है वो आपके कंधों में जा सकता है, आप हाथों में जा सकता है। इसके साथ साथ अनईजीनेस लगेगा, घबराहट लगेगी, पसीना आएगा। तो ये सब चीजें हार्ट अटैक को इंडिकेट करते हैं, और इसलिए हमें, अगर ये आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो जल्दी से जल्दी नियर बाई हॉस्पिटल में आपको जाना है और प्रॉपर सलाह लेनी है। डॉक्टर, क्या ये सच है कि ज्यादातर हार्ट अटैक्स मॉर्निंग के टाइम पे होते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हार्ट अटैक स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं। तो जैसा कि जो हमारी एक सर्केडियन रिदम होती है कि कब हमें सोना है, कब उठना है, कब जागना है, तो उस हिसाब से हमारे हार्मोन्स भी काम करते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में जो एक एक्साइटेटरी हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल लेवल जो एक होता है, जो सबसे ज्यादा होता है उस टाइम पे, तो जो कि हमें एक तो जगाने के में सहायता करता है और उसके बाद हमें एक्टिव रखता है। तो उस टाइम पे बॉडी में एक स्ट्रेस लेवल कॉर्टिसोल लेवल की वजह से ज्यादा होता है। तो इसलिए अर्ली आवर्स में ड्यूरिंग वेकिंग अप टाइम ये कॉमन होता है। आपने देखा होगा कि जैसे मॉर्निंग टाइम में हम लोग एक्टिव रहते हैं, उसके बाद जैसे शाम होती है तो धीरे धीरे हम फिर सोने के लिए जाते हैं और धीरे धीरे इनएक्टिव होते जाते हैं, तो इसलिए लेस एक्टिव होते जाते हैं। तो वो उसमें कॉर्टिसोल लेवल फिर धीरे धीरे कम होता जाता है शाम के टाइम। तो इसलिए मॉर्निंग टाइम में इसका लेवल सबसे ज्यादा होता है, इवनिंग टाइम में सबसे कम होता है, कम होता जाता है, और रात में सब कम हो जाता है। तो ये इसलिए स्ट्रेस का एक लेवल बढ़ता है, और तो स्ट्रेस लेवल के और साथ में अगर कोई और स्ट्रेस भी साथ में, तो ये उसमें और उसको प्रेसिपिटेट करता है और हार्ट अटैक आते हैं। तो मॉर्निंग में 4 o'clock से 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक इसका लेवल सबसे ज्यादा होता है, और इसी टाइम पे हार्ट अटैक की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। डॉक्टर, व्हाट इज अ पेसमेकर और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है? पेसमेकर एक्चुअली आम भाषा में पेसमेकर कहते हैं, लेकिन इसकी डिवाइसेस 2-3 तरह की होती हैं जो अलग अलग कंडीशन में लगाई जाती हैं। सिंपल पेसमेकर क्या होता है कि एक बॉडी का एक नेचुरल पेसमेकर होता है जो हार्ट बीट को कंट्रोल करके रखता है, और हार्ट बीट को मींस हार्ट की बीट को कराता है, एक्चुअली हार्ट को पंप कराता है। तो अगर ये एक लिमिट से, जो हार्ट रेट इसी से हम मेंटेन होती है, अगर ये एक लिमिट से कम हो जाता है तो धड़कन कम होती है। तो ऐसी कोई दवाई नहीं है जो धड़कन को बढ़ा के रखे, कुछ कंडीशन को, जो ट्रीटेबल कंडीशन को छोड़ के। तो अगर पेशेंट की धड़कन एक लिमिट से लगातार कम रहती है, उसको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो हमें फिर पेसमेकर लगाना पड़ता है। पेसमेकर को एक जो नेचुरल पेसमेकर अगर काम नहीं कर रहा है, तो इस आर्टिफिशियल या कृत्रिम पेसमेकर हम लगाते हैं, जिससे उनकी धड़कन को रिस्टोर किया जा सके। तो जिन पेशेंट में जिनको हार्ट ब्लॉक हो रहे हैं, हार्ट ब्लॉक मीन्स जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है हार्ट का, उसमें कहीं रुकावट आ रही है, राइट फ्रॉम नेचुरल पेसमेकर से लेके एवी नोड और नीचे जो भी सिस्टम्स है उनमें अगर रुकावट आ रही है इलेक्ट्रिक वायर्स में, तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम पेसमेकर लगाते हैं। और ये एक इमरजेंसी प्रोसेस होती है, अगर धड़कन बहुत कम हो जाती है तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए हमें पेसमेकर उस केस में बहुत सहायक होता है और लगाना ही होता है। डॉक्टर, क्या स्ट्रेस और हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक से रिलेटेड है? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन, जिसमें हमारी जनता को बिल्कुल जानना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। इसमें क्या होता है कि बीपी, देखो एक्चुअली बीपी एक रेंज होती है, हमेशा कभी एक स्थिर नहीं होता है। हर समय एक अगर दिन में 4 बार अगर बीपी लेंगे तो 4 बार अलग आएगा, बट एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर सर्टेन लिमिट से ऊपर जाता है तो वो फिर हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहलाता है। तो जो हमारे लिए, जनरल पब्लिक के लिए जो इसकी एक सीमा तय की गई है, वो 140/90, 140 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है,
और 90 ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 120/80 mmHg। ये इट शुड बी ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर पेशेंट हु इज हैविंग लेस देन 120/80, बट 140/90 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा वो रह रहा है तो इसको हमें डॉक्टर से सलाह लेनी है और इसको हमें ट्रीट करना है, कंट्रोल करना है। पहले हम इसको, एक्चुअली ये लाइफ स्टाइल डिसीज होती है तो लाइफ स्टाइल से ही कंट्रोल करते हैं। नमक की मात्रा ज्यादा नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। जो अदर रिस्क फैक्टर हैं लाइक स्मोकिंग, डायबिटीज, अल्कोहल कंजम्पशन अधिकता में हो रही है, तो इन सब चीजों को हमें कंट्रोल करना है और स्ट्रेस को कम लेना है। तो इन सब चीजों से और फिजिकली एक्टिव अगर आप रहते हैं तो इससे कई हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर दवाइयों का रोल आता है और हमें प्रॉपर दवाइयां लेनी होती हैं, जो कि डॉक्टर्स की सलाह पे ही लेनी है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है और सेल्फ टर्मिनेट भी नहीं करना है। कई बार लोग गलती करते हैं कि सब बीपी अब नॉर्मल आ गया है तो दवाइयां बंद कर देते हैं, तो जब जो सडन शूट होता है बीपी तो वो काफी खतरनाक होता है। ओके। तो इसलिए हमें बीपी को कंट्रोल रखना है और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेना है। डॉक्टर, व्हाट लाइफस्टाइल चॉइसेस विल हेल्प कीप माय हार्ट हेल्दी? जो मेरा संदेश यही होगा कि स्वस्थ रहें, अवेयर रहें, सजग रहें और हार्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, डाइट को अपनाएं और जो इसको परेशान करने वाले कारक हैं लाइक स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, स्ट्रेस, इन सब से फ्री रहें और हेल्दी लाइफ जिएं।